संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अक्सर हमारी प्यारी सी संगत को ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है कि जो हमारे गुरु जी का जल प्रसाद का भोग लगाना है वो हमें तांबे के लोटे में लगाना है या फिर स्टील के गिलास में लगाना है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो संगत जी, मैं आपको बता देती हूँ कि गुरुजी का भोग हम किसी में भी लगा सकते हैं, तांबे के लोटे में भी लगा सकते हैं और स्टील के गिलास में भी लगाते हैं, दोनों में ही लगाते हैं। पर यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है संगत जी, कि जो तांबे के लोटे का जल प्रसाद होता है वो किसी बीमार पर्सन के लिए, यानी कि किसी को अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी को कैंसर है या फिर कोई बड़ी बीमारी है, कोई सीरियल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो यूज़ किया जाता है। और जो स्टील का जल में हम रखते हैं, स्टील के गिलास में जो भोग का जल रखते हैं, ये हमारा जो होता है वो गुरुजी को पर्टिकुलर भोग लगाने के लिए होता है कि गुरुजी आप जो है जल प्रसाद पिएं और जल प्रसाद का भोग लगाएं। तो इस तरीके से दोनों अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और बता देती हूँ संगत जी कि जो तांबे का लोटा होता है, इसका जो है ये जो हमें मार्केट से परचेज़ करना है, ये बिल्कुल फ्रेश परचेज़ करना है। ब्रांड न्यू लोटा आपने लेना है, कोई उसके ऊपर डेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि एक अच्छी क्वालिटी का लोटा आपको लेना है मार्केट से। उसके बाद आपको ये गुरुजी के आश्रम में बड़े मंदिर में लेकर जाना है। वहाँ पर जो भी बीमार पर्सन है, जैसे कि आपकी फैमिली में जो भी अगर बीमार पर्सन के लिए आपको ब्लेस करवाना है, तो उनका नाम लेकर आपको आश्रम में बताना है कि जैसे मिस्टर सिंह है तो मिस्टर सिंह के नाम से आपको ये मिस्टर सिंह अंकल जो हैं उनके नाम से आपको ये लोटा ब्लेस करवाना है। उसके बाद आप ब्लेस करवाएंगे और फिर ये आपका 21 दिन का या 40 दिन का रहता है, जिसको आपको गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो भरना है। फिर उसके बाद मंत्र जाप करना है, गुरुजी के स्वरूप से टच करना है और फिर नेक्स्ट डे आपको पेशेंट को पिला देना है, जल पिलाना है थोड़ी सी। और साथ में पानी की आप छींटे उनके नहाने में भी लगा सकते हैं। नहाने में कैसे लगेंगे, जब आप पूरा साबुन से नहा लेंगे उसके बाद मग के अंदर थोड़ा सा पानी आपको अलग लेना है, जिसमें पानी हम डालते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, उस टाइप से जो मग्गा यूज़ करते हैं, मग जो यूज़ जिसको भी आप बोलते हैं, तो उस मग में आपको पानी लेना है और जो गुरुजी का जल प्रसाद है उसकी थोड़ी सी जो बूंदे हैं, कुछ बूंदे आपको डालनी है और मग फिर आप पूरा भर लें और उसके बाद अपनी बॉडी पर डाल लें। तो यानी कि संगत जी आपको पहले पूरा नहा लेना है, जो पेशेंट है उनको पूरा नहला देना है। उसके बाद जब सोप वोप का पानी बिल्कुल चला जाएगा, उसके बाद आपको लास्ट में जो 1 मग पानी है वो गुरुजी का जल प्रसाद मिलाकर वो डालना है। आपको पूरी बाल्टी के अंदर जल प्रसाद नहीं डालना है। कुछ संगत को होता है कि गुरुजी का जल प्रसाद है ये हम गुरुजी की बाल्टी जो नहाने की बाल्टी है उसके अंदर डाल देते हैं और उससे नहा लेते हैं। पर संगत जी जो गुरुजी का जल प्रसाद से नहाते हैं हम, फिर उसमें साबुन यूज़ नहीं करते हैं, तो इसीलिए आप लास्ट में 1 मग के अंदर पानी लेके उसमें गुरुजी का जल प्रसाद मिलाकर और पेशेंट को नहला दें। या अगर नहला नहीं सकते हैं, लाइक अगर वो बेड पर है प्रॉपर, तो आप स्पंचिंग में उसकी छींटे लगाकर फिर उसके बाद स्पंचिंग कर सकते हैं और गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो पेशेंट को पिलाएं। और डेली आपका 40 दिन का 21 दिन का इस टाइप से रहता है पेशेंट के लिए। और भगवान ना करे कि अगर उस टाइम पर पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपको। तो संगत जी आपको जो लोटा है फिर आप वॉश करके घर में उसको नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका 40 दिन का टाइम पीरियड है कि आपने 40 दिन जल पिला दिया और पेशेंट आप ठीक हो गए हैं, तो अब क्या करना है, तो उस लोटे को आपको किसी बहते हुए जल में प्रवाह करना है। तो आप उसको घर में यूज़ नहीं करेंगे, आपको बहते हुए जल में प्रवाह करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा संगत जी। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। पेशेंट के लिए हमें तांबे का लोटा लेना है, ब्रांड न्यू परचेज़ करना है, गुरुजी के आश्रम से ब्लेस करवाना है, फिर गुरुजी के सामने स्वरूप के सामने जल भर के रखना है और इसको ढककर रखना है। अभी मैंने यहाँ पर ढक्कन नहीं लगाया, बट आपको ढककर रखना है जिस तरह जैसे मैंने ये ढक्का रखा है, तो इस तरीके से आपको ढककर रखना है। आप नॉर्मल स्टील के बर्तन से भी रख सकते हैं या तांबे का ही ढक्कन ले सकते हैं, जैसा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, जो भी आपको अलाउ करती है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं ढक्कन इसका। उसको लगाएं, फिर उसके बाद गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दें और मंत्र जाप करें। जो जैसे शाम को 7 बजे कहा जाता है कि गुरुजी गद्दी पर होते हैं, तो उस टाइम जब शाम को 7 बजे आपने देखा होगा कि गुरुजी के आश्रम से फेसबुक के ऊपर लाइव आता है, तो कोशिश करिएगा कि उस टाइम आप इसको जल प्रसाद को ब्लेस करवाएं गुरुजी से। तो शाम को अगर आप जैसे गुरुजी का जो लाइव आता है फेसबुक से, तो वो आप उस टाइम चला लें, उसके साथ में मंत्र जाप करें और उसके बाद फिर वो जो जल है
वो आपको नेक्स्ट डे पेशेंट को देना है। या अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जब आधे घंटे बाद गुरुजी का मंत्र जाप करने के बाद भी दे सकते हैं। वैसे अगर लेकिन 24 घंटे रखा रहे तो ही ज़्यादा बेटर है, तो आप वो पेशेंट को दे सकते हैं और उससे पेशेंट को नहला सकते हैं। ये हो गया हमारा गुरुजी के जल प्रसाद का जो हम भोग लगाते हैं तांबे के लोटे में, ये उनके लिए होता है। अब हम आते हैं स्टील के गिलास में। तो जो संगत जी हम गुरुजी को भोग लगाते हैं, यानी कि हम गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी आप ये जल प्रसाद पिए हमारे घर में, जैसे हम खाने का भोग लगाते हैं, चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं, उसी तरीके से स्टील के गिलास में हमें भोग लगाना है गुरुजी का। तांबे के लोटे में ओनली पेशेंट के लिए, और जो गुरुजी को भोग लगाना है वो स्टील के ग्लास में आप लगा सकते हैं। ये भी हमारा 24 घंटे रखा रहता है गुरुजी के जल प्रसाद जो है, और नेक्स्ट डे हम इसको दोबारा से चेंज करते हैं, यानी वॉश करके फिर इसमें फ्रेश जल भर देते हैं। और जो जल है वो हम अपने फैमिली में सारे मेंबर्स जो हैं वो पी सकते हैं, क्योंकि हमने कोई पर्टिकुलर पेशेंट के लिए नहीं करवाया है, इसीलिए तो जो ये वाला स्टील के गिलास का जल है ये फैमिली के सारे मेंबर्स पी लें। या जहाँ पर आप पानी रखा है, जैसे पानी का अगर आप मटका यूज़ करें तो मटके में डाल दें, मिक्स कर लें, जो वाटर बॉटल्स हैं उसमें मिक्स कर लें। इस तरीके से आप हर एक फैमिली मेम्बर्स को ये जल दीजिए, ये भी गुरुजी का आपका ब्लेस जल ही है। तो संगत जी, आई होप यहाँ पर आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि गुरुजी का जो जल प्रसाद का भोग है वो कैसे लगाना है, लोटे में लगाना है या फिर हमें स्टील के गिलास में लगाना है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसका मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, यानी कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो अब एक बार